एक ऐसी फाइट जो आज के टाइम पे हर ड्रैगन बॉल फैन देखना चाहेगा और वो है अल्ट्रा ईगो वेजिटा वर्सेस ब्लैक फ्रीजा के बीच में एक डेथ बैटल। हाँ, जिस फाइट के अंदर हम सभी चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटा और फ्रीजा ही हो, ना ही गोकू, बीरस और व्हीस कोई भी बीच में ना आए और इन दोनों को रोकने वाला कोई भी ना हो। और ये पूरा का पूरा आर्क सिर्फ अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ब्लैक फ्रीजा के ऊपर ही हो। तो आज के इस वीडियो में अपने इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक डेथ बैटल अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ब्लैक फ्रीजा के बीच में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और मांगास आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो दोस्तों, हम सभी को ब्लैक फ्रीजा के बारे में तो अभी तक पता चल ही चुका है कि उसकी ब्लैक फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को एक ही ब्लो में हरा सकता है। लेकिन आखिरकार इसकी असली पावर कितनी है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू में क्रिएटर्स ने बता दिया था कि ब्लैक फ्रीजा की ओरिजिनल पावर अभी के टाइम पे इतनी है कि वो अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि गोकू और वेजिटा अभी फ्रीजा के सामने कुछ भी नहीं है, जिससे हम सभी को ये बात तो मालूम चल गई थी कि आने वाले आर्क के अंदर ब्लैक फ्रीजा का शायद एक काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, या फिर कह लो कि आने वाले आर्क के अंदर यही मेन विलन हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं तो पर्सनली यही चाहूँगा कि अगर ब्लैक फ्रीजा का कोई राइवल आए और कोई इससे फाइट करने के लिए आए तो वो हमारा वेजिटा हो, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि वेजिटा को हमेशा अंडररेटेड किया जाता है और उसे हमेशा एक साइड कैरेक्टर के रूप में ही दिखाया जाता है और एंड में आके गोकू ही सब कुछ कर देता है। लेकिन पर्सनली मैं और आप सभी भी यही चाहोगे कि सिर्फ इस फाइट के अंदर ब्लैक फ्रीजा हो और हमारा वेजिटा हो, और वो एक ऐसे प्लेनेट के अंदर हो जहां पर इन दोनों के बीच में एक डेथ बैटल चले। नहीं तो वहां पर व्हीस हो, ना ही बीरस और ना ही गोकू, और इन दोनों के अलावा उस प्लेनेट के अंदर कोई भी नहीं हो, बस वेजिटा और फ्रीजा और इन दोनों के बीच में फाइट। और ये फाइट कितनी ज्यादा फिर ऑसम लगेगी आप सभी को भी मालूम है, क्योंकि इस फाइट के अंदर इंटरफेयर करने वाला फिर कोई भी नहीं रहेगा। एक तरफ ब्लैक फ्रीजा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, दूसरी तरफ हमारा सेंट प्रिंस वेजिटा जो फ्रीजा से कितने टाइम पहले से ही नफरत करता है। ब्रोली मूवी के अंदर भी वेजिटा ने कह दिया था कि मैं सिर्फ फ्रीजा को हराने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहूंगा, और जबकि फ्रीजा वापस से आ चुका है और साथ ही में वेजिटा ने भी काफी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, जिस किसी को भी नहीं पता मांगास के अंदर अभी के टाइम पे वेजिटा ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और वो भी जेरिन की तरीके से, हाँ, मेडिटेशन करके। एंड वेजिटा ने कहा था कि अब मैं एक न्यू सोर्स निकाल रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग का, जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। तो अगर इस टाइम पे हमारा वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फ्रीजा को ही हराने के लिए ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि वेजिटा को भी मालूम चल गया था कि फ्रीजा इस टाइम पे कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी पावर का सिर्फ कुछ परसेंट दिखा के गोकू और वेजिटा को एक ब्लो में हरा दिया था। तो मैं तो पर्सनली यही चाहूंगा कि आगे आने वाले आर्क के अंदर हम सभी को पूरा का पूरा फोकस दिखाया जाए सिर्फ और सिर्फ वेजिटा के ऊपर, ना ही यहाँ पर गोकू हो ना ही कोई और, सिर्फ और सिर्फ वेजिटा और फ्रीजा ही एक ऐसे प्लेनेट के अंदर चले जाएं जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं हो, और सिर्फ उन दोनों में से एक ही इंसान जीत के बाहर निकलेगा। तो ये देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। भले इस फाइट के अंदर अगर वेजिटा हार भी जाता है तो भी इतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और कहीं गोकू या फिर बीरस कोई भी बीच में आ जाता है तो फिर फाइट का मजा खराब हो जाता है। लेकिन पर्सनली मैं तो यही चाहूंगा कि सिर्फ फ्रीजा और वेजिटा की फाइट हम सभी को देखने को मिले आने वाले आर्क के अंदर। लेकिन आप सभी क्या चाहते हो? क्या सिर्फ आप सभी भी यही चाहते हो कि वेजिटा और ब्लैक फ्रीजा ही एक ऐसे प्लेनेट के अंदर चले जाए जहां पर कोई भी नहीं हो? और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हम सभी को ब्लैक फ्रीजा के बारे में ये बात मालूम चल गई थी कि उसने 10 सालों तक एक हाइपरबोलिक चेंबर जैसी चीज के अंदर ट्रेनिंग करी थी, और हम सभी को व्हीस के बारे में भी मालूम है कि वो ऐसे काफी सारे डायमेंशनल क्रिएट कर सकता है जहां पर वेजिटा ट्रेनिंग कर सकता है बिना किसी टाइम गैप के, जो कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी देखा था। तो हो सकता है कि आने वाले आर्क के अंदर ऐसा हम सभी को देखने को मिले कि वेजिटा जाए व्हीस के पास और बोले कि मुझे भी एक टाइम चेंबर जैसे डायमेंशनल के अंदर भेज दो जहां पर मैं ट्रेनिंग कर सकूं, और व्हीस भी वेजिटा की बात मान ले। उसके बाद फाइनली हम सभी को बैटल देखने को मिले ब्लैक फ्रीजा और अल्ट्रा ईगो वेजिटा के बीच में। तो ये फाइट कितनी ज्यादा ऑसम होगी, अमेजिंग होगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेजिटा जैसा कैरेक्टर मेरे को तो नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल के अंदर कोई भी है।
और साथ ही में अब जो क्रिएटर्स हैं उनको भी वेजिटा के साथ ऐसा करना चाहिए जैसे वो गोकू के साथ करते हैं। और वेजिटा को भी कुछ विलन्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 1-on-1 फाइट करना आना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने देखा है जितने भी विलन्स आते रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गोकू ही उन सभी के साथ फाइट कर रहा है। तो अब मैं तो पर्सनली यही चाहूंगा कि ब्लैक फ्रीजा से अगर कोई फाइट करे शख्स तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वेजिटा हो, गोकू का इस सब में कोई भी रोल नहीं हो। हालांकि ये गोकू फैंस को बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं भी ये जानता हूँ और आप सभी भी ये जानते हैं कि अगर इस टाइम पे ब्लैक फ्रीजा से लड़ने के लिए एक परफेक्ट राइवल है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटा है। और हाँ, गोकू फैंस को ये बात थोड़ी बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन पर्सनली मैं तो यही चाहता हूँ कि सिर्फ वेजिटा और ब्लैक फ्रीजा के बीच में फाइट हो, इसके अंदर गोकू का कुछ भी पार्ट नहीं हो। तो आप सभी भी क्या यही चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फाइट जो कि हो ब्लैक फ्रीजा और अल्ट्रा ईगो वेजिटा के बीच में, जिसके अंदर ना ही गोकू ना ही बीरस और व्हीज कोई भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों, और जो भी इन दोनों में से जिंदा बच जाएगा वही विनर होगा। क्या आप सभी भी ऐसी फाइट चाहते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। साथ में ऐसा आने वाले आर्क के अंदर होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी है, तो अपनी अपनी राय मेरे को कमेंट में बताना और आप क्या चाहते हो कि यही हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन जीतेगा, हमारा प्रिंस वेजिटा या फिर हमारा ब्लैक फ्रीजा, अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर से बताना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। साथ ही में चैनल के ऊपर काफी सारी मांगास भी मैंने अपलोड कर रखी है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। लेकिन अगर आप सभी मेरे बारे में और भी जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आप सभी को दिखे रखा है, तो यहाँ पर भी आप सभी मेरे को फॉलो कर सकते हो।